श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 11 मार्च को सोमवार का बहुत ही विशेष दिन है। विशेष ये दिन इसलिए है क्योंकि इस दिन अशोक सुंदरी जयंती के नाम से जाना जाता है। और इस पूरी वीडियो में माता अशोक सुंदरी की जगह पे करने वाले 4 उपाय की बात करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। तो पहला उपाय हमारा आज की वीडियो का होगा, जो कि है बीमारी के लिए। दूसरा उपाय हम लोग बात करेंगे धन संपदा का। तीसरे उपाय की बात करेंगे मनोकामना पूर्ति। और चौथे उपाय की बात करेंगे जो कि हस्बैंड और वाइफ में अगर बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो उनके लिए क्या करना है। ऐसा मौका अब आपको नहीं मिलने वाला है। बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा दिन है, ठीक है, करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं, जो कि मैंने आपसे कहा है हम लोग करेंगे पहला उपाय किसके लिए, बीमारी के लिए। समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पे आपके सामने दूरवा दिख रही है, आपको लेनी होगी 3 दूरवा। कितनी? जो हरी वाली दूरवा नहीं आती है, वो हरी वाली 3 दूरवा लेंगे। उसको लेने के बाद में आपको लेना होगा इस तरीके से, दही ले सकते हो या फिर मक्खन। अगर आपको दही मिल जाए दही ले लो, मक्खन मिल जाता है मक्खन ले लो, ठीक है। फिर एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे और इस जल को लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहां पे बात ये करते हैं कि माता अशोक सुंदरी का स्थान एक्चुअली में होता क्या है। देखो, आपको बता तो कई बार चुका हूं, एक बार रिवीजन करा रहा हूं। ये जो उठी लाइन आपको दिख रही है, यही है माता अशोक सुंदरी, जो कि भोले शंकर की सबसे प्रिय पुत्री है। मानते हो आप भी? अब देखो, आपके पास में 3 दूरवा है, ठीक है। तो उस 3 दूरवा को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करेंगे। उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके, जो इंसान बहुत ज्यादा आपके घर में बीमार पड़ता है, जिसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, आप परेशान हो, कर लिया। 3 दूरवा समर्पित करने के बाद में आपके पास में दही होगा या फिर मक्खन होगा। अरे है कि नहीं है? तो ये जो स्थान आपको दिखता है, ये है माता का हस्तकमल, जिसे हम कटी भाग बोलते हैं। तो वहीं पे आपको उस मक्खन को या फिर दही का लेपन एक बहुत ही स्पेशल नाम से बोलना होगा, और वो नाम है आपके सामने अवधूतेश्वर महादेव। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से यहाँ पे लेपन करेंगे। फिर 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके समर्पित करेंगे। जल बहता हुआ इसी दही मक्खन से होता हुआ दूरवा से नीचे गिरेगा। इस जल को थोड़ा सा रोक लेना। जो इंसान आपके घर में बहुत दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, उस इंसान को इस जो जल रोका है ना, उसका आचमन करा देना। उसकी जो बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर उसको कोई दवा असर नहीं करती है, कितने भी दवा खा ले वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो ठीक होना भी स्टार्ट जरूर करेगा, ठीक है, करिएगा जरूर। तो यहां पे हम लोगों ने माता अशोक सुंदरी के स्थान पे पहले उपाय की बात की है, जो कि बीमारी वाला था, है ना। आगे बढ़ते हैं दूसरे उपाय की, जो कि हम लोग बात करेंगे धन संपदा का, है ना। धन संपदा की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि आज के टाइम पे जो सबसे बड़ी नीड, सबसे बड़ी जरूरत अगर किसी इंसान की है ना, तो वो है धन को लेके, पैसों को लेके। और सही भी बात है, अगर आपके पास में पैसे हैं ना, तो रिश्तेदार आपका हालचाल पूछेंगे, ठीक है, आने जाने वाले आपका हालचाल पूछेंगे। आप किसी को 2 शब्द कुछ उल्टा सीधा भी बोल दोगे ना, और आपके पास अगर पैसे है ना, तो इंसान कहेगा अरे जाने दो, बोल दिया तो, है ना। समझ रहे हो ना? तो पैसे की बहुत ताकत होती है। अब उसी पैसे को पाने के लिए क्या करना है, आपको लेना होगा 1 कमल गट्टे, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, मात्र 1 कमल गट्टे लेंगे। कमल गट्टे के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है, क्योंकि महादेव को अगर कोई भी चीज बहुत प्रिय है तो वो है बेलपत्र, ठीक है। ले लिया। इन दोनों चीजों को लेंगे, तांबे के लोटे में जल भरेंगे और जल को लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो, मैंने आपको बता तो दिया कि सब कुछ, सबसे बड़ी चीज पैसा ही होती है, क्योंकि आज के टाइम पे लोग इज्जत बहुत करते हैं जिसके पास पैसा होता है। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत भी करनी होगी। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ उपाय कर लिया और हाथ पे हाथ रख के बैठे हो तो आपके पास में माँ लक्ष्मी खुश होंगी, कभी नहीं। आप माँ लक्ष्मी खुश होंगी जब आप मेहनत करोगे और अपनी जो भी इच्छा होगी, उस प्यारी सी इच्छा को ध्यान लगा करके कोई उपाय करोगे, तब जा करके आपको 100% सफलता मिलेगी, ठीक है। देखो, आपके पास में जो 1 कमल गट्टे हैं ना, आपको क्या करना है, उस 1 कमल गट्टे को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे पहले रख देना, ठीक है, यहां पे रखेंगे। और उसके बाद में जो आपके पास में 1 बेलपत्र है, उस बेलपत्र को इसी कमल गट्टे के ऊपर रिद्धि सिद्धि के नाम से रखोगे। किसके नाम से रखोगे? रिद्धि सिद्धि के नाम से रखेंगे। और जो आपके हाथ में 1 लोटा जल है, वो पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके समर्पित करना, ठीक है।
इतना काम हो गया। अब ये जो यहाँ पे आपने बेलपत्र और कमलगट्टा चढ़ा रखा है, बेलपत्र को तो आपको नहीं उठाना, लेकिन इसके नीचे जो कमलगट्टा आपने चढ़ाया है उसको उठा लेना। जहाँ पे भी आप अपने घर में रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हो उस स्थान पे लेके जाएंगे और उस एक कमलगट्टे को रख देना। जब तक वो कमलगट्टा आपके घर में है आपके यहाँ कभी धन को लेके कोई कमी नहीं होगी। और इस टाइम पे अगर पैसों को लेके आपके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं तो वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है, समझे आप? तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमने कहा था कि हम आपको बताएंगे मनोकामना पूर्ति के लिए। अब ये मनोकामना पूर्ति का उपाय बहुत आसान, बहुत ही प्यारा सा है, लेकिन अब आपको करना क्या है उसकी बात बताऊंगा। लेकिन जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना? देखो, बेलपत्र दिख रही है। अब आपको क्या करना है, मात्र एक बेलपत्र लेनी है, बहुत ही प्यारी सी, सुंदर सी, कहीं से कोई भी पत्ता कटा फिटा ना हो। एक बेलपत्र लेंगे बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लेना। फिर एक तांबे का लोटा लेंगे और उसमें जल भर लेना। जल को लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो, अब यहाँ पे हमें एक अलग जगह पे चढ़ाना होगा बेलपत्र को और जल को भी। ठीक है, देखो आपको पता है कि ये जो एक मिनट आपको पता है कि ये जो स्थान होता है किसका है? ये है माता का हस्तकमल, और यहीं से स्टार्ट हो जाता है माता अशोक सुंदरी का स्थान। अरे होता है कि नहीं होता है? आपको क्या करना है, ये दोनों जगहों के बीच की जो लाइन, जो जगह होती है, ये जहाँ पे मैं ग्रीन कलर से पेंट कर रहा हूँ, इसी स्थान पे आपको उस एक बेलपत्र को समर्पित करना है। ठीक है, समर्पित कर दिया। अब जल को, बेलपत्र को समर्पित करने के बाद में जो आपके हाथ में एक लोटा जल है वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आधा जल समर्पित करोगे, पूरा समर्पित मत करना। आधा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पे और आधा जल महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। अपनी मनोकामना, अपने विशेष को कह देना। आप जिस कामना से, जिस इच्छा पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, वो विशेष, वो इच्छा बहुत जल्दी पूरी होगी। ठीक है, तो आप सभी लोगों को कल के दिन इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करना है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे 3 उपाय की हमने बात की है। काफ़ी ज़्यादा इजी, बहुत ज़्यादा आसान ये सारे के सारे उपाय हैं। अब बात करते हैं जो कि हर एक घर की आज के टाइम पे प्रॉब्लम बन गई है। ठीक है, और वो समस्या है हस्बैंड वाइफ यानी कि पति और पत्नी को लेकर के। भैया हमारे घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। अब ये उपाय आप लड़ाई के लिए कर सकते हो, चाहे हस्बैंड वाइफ में हो रही हो, भाई बहन में हो रही हो, माँ बाप में हो रही हो, सास ससुर, मतलब किसी में भी हो रही है, आप करेंगे। ठीक है, क्या करना है, आपको लेना होगा इस तरीके से लाल चंदन। ठीक है, कहीं पर भी आसानी से मिल जाएगा लाल चंदन, तो लाल चंदन लेना। लाल चंदन के बाद में आपको चावल का एक दाना लेना है, आखा दाना, मतलब कहीं से टूटा ना हो, खंडित ना हो, तो एक चावल का दाना लेंगे। और उसके बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे और लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जितने उपाय आज के दिन मैंने आपको बताए हैं, कोई भी उपाय आप सुबह कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं, शाम को करो, रात में करो, कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, देखो समझेंगे। आपको मैंने 2 चीजें बताई, लाल चंदन और चावल। सबसे पहला काम करेंगे लाल चंदन, एक मिनट कलर चेंज कर लूं। लाल चंदन का लेपन आपको भोले शंकर के शिवलिंग पे, जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां पे करना। बहुत अच्छे तरीके से लाल चंदन का लेपन करेंगे। अब इसी लाल चंदन की जगह पे जो आपके पास में एक चावल का दाना है, जिस इंसान से आपकी लड़ाइयां हो रही हैं, बहुत ज्यादा क्रोध भरा हुआ है मन में, तो उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके इसी लाल चंदन के ऊपर एक चावल का दाना समर्पित करेंगे। ठीक है, समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद में आपको क्या करना होगा, एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके समर्पित कर देना। और इस कामना से समर्पित करेंगे कि हमारे घर में ये इंसान है, बहुत लड़ाई करता है, बहुत झगड़ा करता है, हम लोग बहुत परेशान हैं। हे महादेव, आप इसके गुस्से को, आप इसके क्रोध को शांत करें, जिससे हम लोग बहुत ही आराम से अपना जीवन यापन कर पाएं। ये तो प्रार्थना मैं इस तरीके से करता हूँ। अब आप कैसे प्रार्थना करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो कोशिश की मैंने आप सभी लोगों को आज इस वीडियो में 4 उपाय बताए हैं। जो उपाय आपको सबसे अच्छा, सबसे प्यारा लगता हो, उपाय आप कर सकते हैं, मन हो सारे करें। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी हो, मैसेज बातें करनी हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और हाँ, जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।